तो आज दोस्तों हम बात करने वाले हैं कि आप लोग श्री राम वन ऐप में आप लोग अपना रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे। तो सबसे पहले प्ले स्टोर में जाके आपको इस ऐप को डाउनलोड करना है। उसके बाद जब आप ओपन करेंगे तो इस तरह का ऑप्शन आ रहा है जहाँ पे पूछ रहा है कि आप इसको अलाउड करना चाहते हैं। अगर नोटिफिकेशन आपको मिले तो हम इसको अलाउड कर देंगे। इसके बाद यहाँ पे इस तरह का इंटरफेस आता है। नीचे आपको लिखा होगा लेट्स गेट स्टार्टेड, आपको इस पर टिक करना है। टिक करने के बाद यहाँ पे कुछ परमिशन होंगी जो कि एसएमएस हो गया, लोकेशन हो गया, कांटेक्ट हो गए, तो आपको यहाँ पे पढ़ना है। उसके बाद इसको अलाउ कर सकते हैं। इसके बाद आपको प्रोसीड पे टिक करना है। प्रोसीड पे टिक करने के बाद यहाँ पे कुछ चीज़ें अलाउ मांग रहा है, तो हम इसको अलाउ या फिर डिस अलाउ कर सकते हैं। ओनली दिस टाइम हम कर लेते हैं। आपका दोस्तों जो भी मन हो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। अब इसके बाद आपको यहाँ पे अपने मोबाइल नंबर को फिलअप करना है। तो सिंपली जो भी आपका मोबाइल नंबर हो आपको यहाँ पे फिलअप कर लेना है। अब यहाँ पे अपने मोबाइल नंबर को फिलअप करने के बाद नीचे एक ऑप्शन आता है आई वांट टू रिसीव अपडेट ऑन व्हाट्सअप। अगर आप व्हाट्सअप पे अपडेट चाहते हैं तो टिक रहने दीजिए, अगर नहीं चाहते हैं तो अनटिक कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आपको कंटिन्यू पे टिक कर देना है। ओटीपी रिसीव होने के बाद आपको कंटिन्यू पे टिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पे कुछ चीज़ें अलाउड मांग रहा है तो हम इसको अलाउ कर देंगे। और इसके बाद यहाँ पे पूछ रहा है कि आप यूपीआई रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, जैसे दोस्तों ये ऐप उस तरीके से है जैसे आप लोग जी पे यूज़ करते हैं, फ़ोन पे यूज़ करते हैं, तो उसी तरीके से दोस्तों ये भी ऐप है जहाँ पे आप अपना सारा यूपीआई ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। अपना म्यूचुअल फंड भी है इसमें, इंश्योरेंस भी है, लोन भी है, बहुत सारे चीज़ें हैं जो कि आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो हम इसको कंटिन्यू करेंगे। इसके बाद यहाँ पे पूछ रहा है कि आप कौन सा बैंक में आपका अकाउंट है। तो यहाँ पे ये जो प्रोसेस है दोस्तों, जब आप इसमें लॉगिन करेंगे जैसे आप जीपे में करते हैं वैसे दोस्तों आप इसमें भी करते हैं। इसके बाद ये बैंक ऐड करने के लिए बोल रहा है ताकि आप लोग यूपीआई यूज़ कर पाएँ। तो जो भी आपका बैंक हो आपको सेट कर लेना है। इसके बाद आपको कंटिन्यू पे टिक करना है। इसके बाद यहाँ पे सेंड एंड व्यू एसएमएस अलाउड मांग रहा है तो इसको अलाउड कर देंगे हम। और इसके बाद आपको थोड़ा सा वेट करना है। दोस्तों जो प्रोसेस है इसको करते वक्त आपके फ़ोन में वो सिम होना चाहिए जिस सिम से आपका बैंक दोस्तों रजिस्टर्ड है। ठीक है, मतलब आपके बैंक में जो मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है वो इसी फ़ोन में होना चाहिए, तभी दोस्तों आपका ये प्रोसेस हो पाएगा। इसके बाद जो भी आपके बैंक होंगे वो यहाँ पे नीचे आ जाएंगे। अब यहाँ पे इस नंबर से जो भी अकाउंट लिंक हैं वो आपको यहाँ पे शो हो जाएंगे। अब आपको जिस भी अकाउंट को यहाँ पे ऐड करना है आपको उसको सेट कर लेना है। उसके बाद कंटिन्यू पे टिक कर देना है। अब इसके बाद थोड़ा सा वेट करिए और आपका जो प्रोसेस है वो दोस्तों कंप्लीट होने वाला है। अब इसके बाद आप देख सकते हैं बैंक अकाउंट जो है मेरा वो एडेड सक्सेसफुली हो चुका है। इसके बाद यहाँ पे कुछ चीज़ें आ रही हैं जो कि आपको हमेशा करनी चाहिए। डू नॉट शेयर योर यूपीआई पिन विथ एनीवन। तो यहाँ पे जो आपका यूपीआई पिन और किसी ऐप में है वही यूपीआई पिन दोस्तों इसमें भी होगा। ठीक है, आप इसमें कंफ्यूज मत होइएगा कि हमारा इसमें बैंक तो ऐड हो गया यूपीआई के थ्रू। तो यहाँ पे जो यूपीआई पिन है वो दोस्तों वो आपका वही होगा जो उसमें है। इसके बाद हम इसको कंटिन्यू कर देंगे। अब दोस्तों जो इसका फाइनल इंटरफेस है इस ऐप का वो इस तरीके से आता है जहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं। अब जिनको दोस्तों नहीं पता है श्री राम वन ऐप क्या है, कौन है ये, तो आप गूगल में जाइएगा, बस इतना सर्च करिएगा श्री राम वन शेयर प्राइस। ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा कि इसकी क्या वैल्यू है। ठीक है, तो आप इसको गूगल में भी सर्च कर सकते हैं, काफ़ी ट्रस्टेड ऐप है और काफ़ी दोस्तों चीज़ें इसमें अच्छी हैं। इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, जैसे आप जीपे में यूज़ करते हैं सारी चीज़ों को, उससे भी ज़्यादा चीज़ें आपको इस ऐप में मिलेंगी। इलेक्ट्रिसिटी बिल जो है वो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। इसके बाद अगर आपको लोन चाहिए कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हर प्रकार के लोन आपके लिए अवेलेबल हैं। ठीक है, जहाँ पे आप व्हीकल लोन ले सकते हैं, बिजनेस लोन ले सकते हैं, पर्सनल लोन अगर आपको ज़रूरत है वो भी आप ले सकते हैं।
इसके बाद यहाँ पे बाइक का इंश्योरेंस अगर करवाना हो तो वो भी आप करवा सकते हैं। अगर आपको म्यूचुअल फंड में अपनी SIP को करना है, गोल्ड में इन्वेस्ट करना है, तो वो सब चीज़ें भी आपको इस ऐप में मिलने वाली हैं। तो इस ऐप के जो भी वीडियोस हैं दोस्तों, वो सारे मैं स्टेप बाय स्टेप आने वाले हैं। तो अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि इसके जो भी डिटेल्स वीडियो आएँ वो आप तक सबसे पहले पहुँचें। वरना दोस्तों आज आप गूगल में सर्च करेंगे तो आपको मेरा वीडियो वहाँ पे मिल जाएगा। दोस्तों ये रहा फर्स्ट स्टेप, जहाँ पे मैंने आपको ये बताया कि श्रीराम वन ऐप में आप लोग अपना रजिस्ट्रेशन और अपना जो बैंक है वो कैसे ऐड करेंगे। अब इसके बाद दोस्तों हम इस ऐप का यूज़ कर सकते हैं और किसी को भी दोस्तों हम पैसे UPI के थ्रू भेज सकते हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आने वाले वीडियोस में आपको इस ऐप के थ्रू मिलने वाली हैं, जैसे कि म्यूचुअल फंड में अपनी SIP को कैसे करेंगे, FD को क्रिएट कैसे करेंगे और यहाँ पे इंश्योरेंस को कैसे हम लोग ले सकते हैं। अगर आपकी बाइक का इंश्योरेंस समाप्त हो गया है तो यहाँ से आप उसको रिन्यू भी कर सकते हैं, या फिर आपको अगर नया करवाना है तो आप उसको नया भी करवा सकते हैं। तो आई होप दोस्तों आप समझ गए होंगे कि इस ऐप में रजिस्ट्रेशन कैसे करना है और आपको अपने बैंक को ऐड कैसे करना है। फिर भी अगर आपको इसमें कोई कन्फ्यूज़न हो, आपको कोई डाउट हो, तो बेफिक्र होके कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और मैं आपके कमेंट को उत्तर जरूर दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, बाय बाय।